एवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद्भागवत पुराण रहस्य कथा में दसम स्कंद में भगवान कृष्ण की बाल लीला का वर्णन सुन रहे हैं। इसमें गोपियाँ भगवान कृष्ण की यशोदा जी से किस प्रकार कृष्ण के प्रति गोपियों की लगन भगवान कृष्ण में हो गई है और वे राजन कृष्ण कृष्ण कहती है, सपने में कृष्ण देखती है। तो यह प्रसंग वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक सखी माता यशोदा से कह रही है कि आज तो हमने बहुत अच्छी रसोई बनाई और रसोई बना के भगवान का हमने ध्यान कर लिया और कृष्ण कन्हैया के मोहन भोग बनाने लगी। तो विचार आया कि कन्हैया को यह मोहन भोग बड़ा पसंद आना है। हृदय में कन्हैया को मोहन भोग खिलाने की इच्छा हो आई। मेरा जन्म मानो मेरा दिल हाथ से जाने लगा। मुझे भास होने लगा कन्हैया आंगन में आया है, घर में आ रहा है, रसोई घर में आ पहुंचा। इस प्रकार मन कन्हैया की कल्पना में डूबा हुआ था। सो मोहन भोग में चीनी के बदले नमक डाल दिया, भगवान को भोग लगाया। ससुर जी और मेहमान आ गए तो उन्हें परोसा गया। वैसे तो मोहन भोग नमकीन हो गया था, किंतु उनमें भक्ति का पुट लगा हुआ था। अतः मेहमान ने तो उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, खाया, यह भोजन नहीं अमृत है, ऐसा कहा। भगवान के नाम अमृत के पुट से नमक का स्वाद मीठा हो गया। मेरे क्रोधी ससुर ने भी मेरी रसोई की तारीफ की, यह प्रशंसा की, यह मेरी पुत्रवधू नहीं अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी है, ऐसा कहा। अंत में जब मैंने खाना खाया, अंत में मैंने भोग खाया तो मोहन भोग मीठा नहीं नमकीन था। माता यशोदा से बोल रही है गोपी, तो मेरी दोस्त कन्हैया ने आज लाज रख ली। दूसरी एक गोपी कहने लगी, माता क्या बताऊं, मैं दूध दही बेचने निकली थी, ना जाना मुझे लगा कि मेरी मटकी में कन्हैया छिपा है। सिर से मैंने मटकी उतार कर देखा तो उसमें लाला का दर्शन हुआ। अब कन्हैया को भी कैसे बेचा जा सकता है। मैं कुछ भी बेचे बिना वापस घर लौट आई और घर पर मेरी बड़ी फजीहत हुई। अपनी बुद्धि रूपी मटकी में कन्हैया समाया होगा तो हर कहीं उसके दर्शन होते रहेंगे। गोपियाँ अपनी बुद्धि में मन में ठाकुर जी को विराजमान रखती हैं। यदि अपने मस्तिष्क हृदय मन बुद्धि में जड़ पदार्थ होंगे तो हर कहीं वही दिखाई देंगे और मन में अपनी बुद्धि में भगवान कृष्ण होंगे, उनकी छवि होगी तो उनका दर्शन कण कण में हमें प्राप्त होता रहेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता हम जहाँ भी जाते हैं हमें कन्हैया के दर्शन होता है। गोपियाँ घर का काम करते करते और निवृत्त होने के बाद भी श्री कृष्ण को याद करती है। बड़े बड़े योगी महात्माओं को तो परमात्मा नित्य स्मरण करते रहने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन ब्रज की गोपियाँ कन्हैया को भूलने
का प्रयत्न करने पर भी भूल नहीं पाती। शायद कन्हैया भी उन्हें न भूल पाता होगा। गोपियाँ गहरी वस्त्र नहीं पहनती हैं, फिर भी उनका मन कृष्ण प्रेम में लगा है। यह तो गोपियों के प्रेम संन्यास की कथा है। अरे मैं तो ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है उधो, यह गीत उधो प्रसंग में है। यही है गोपियों के मन की तन्मयता और निरोध। बाल कृष्ण की विभिन्न लीलाएं देखती गोपियाँ घर काज भूलकर पागल सी हो जाती थी। प्रेक्षित इज्जत ग्रहा घर के काम छोड़कर लीलाएं देखती रहती थी। मन सो बस्थाम, कन्हैया की लीलाओं को देखकर उनका मन आस्तर होकर लीलाओं में ही तन्मय हो जाता है। यह तो गोपियों की तन्मयता है। कृष्ण में तन्मयता हो जाए होने से गोपियाँ संसार व्यवहार के कार्य भली भांति कर नहीं पाती। कृष्ण प्रेम में शुद्ध खोकर ना करने योग्य काम कर बैठती है। प्रभु के लिए ऐसी तन्मयता होनी चाहिए। कृष्ण कथा में, कृष्ण लीला में जो व्यक्ति गोपियों की भांति तन्मय हो जाता है वह मुक्त हो जाता है। भागवत मृत्यु के पूर्व मुक्ति देती है। हाँ, तन्मयता गोपी जैसी होना चाहिए। गोपियाँ घर के काम काज के समय भी कान्हा को भूलती नहीं थी। भक्ति मार्ग में व्यवहार और परमार्थ अलग नहीं, एक ही है। प्रत्येक कार्य में प्रभु का संधान ही पुष्टि भक्ति है। प्रत्येक कार्य में प्रभु का संधान ही पुष्टि भक्ति है। प्रत्येक कार्य को व्यवहार को प्रभु में बनाना ही भक्ति है। गोपियाँ ही इसी भक्ति मार्ग की आद्य आचार्य है। इसी सिद्धांत के आचार्य महाप्रभु जी ने आगे बढ़ाया। सभी काम काज से निवृत्त होने के बाद भक्ति करना तो मर्यादा भक्ति है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वस्त्र संन्यास की अपेक्षा प्रेम संन्यास उत्तम है। कृष्ण प्रेम में हृदय पकड़ने पर संन्यास हो पाता है और तभी वह उजागर होता है। सभी कर्मों का न्यास त्याग संन्यास है। ईश्वर के लिए जो जीता है वही सन्यासी है। गोपियाँ ईश्वर के लिए ही जीती थी, अतः उन्हें प्रेम सन्यासिनी कहा गया है। ज्ञान और योग पर भक्ति की विजय बताई गई है। भक्ति भगवान को आबद्ध करती है, वशीभूत करती है। माखन चोरी लीला का यही रहस्य है। अब मन माखन सा मृदु है, मन की चोरी ही तो माखन चोरी है। कृष्ण औरों के चित्त चोर है, फिर भी वे पकड़े नहीं जाते। पकड़ा जाने वाला चोर जो सामान्य चोर होता है, किंतु कन्हैया तो अनूठा है। उन्हें तो गोपियों के मन का अनुरोध करना था, किसी भी अन्य विषयों में जाने से बचाना था। गोपी अर्थात इंद्रियां, सभी इंद्रियां हमेशा ईश्वर का ही चिंतन करती रहे। इसी हेतु से इन लीलाओं की रचना की गई है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यशोदा जी ने गोपियों से कहा, अच्छा हो यदि तुम माखन छिपा कर रखो। एक गोपी ने कहा, मैया माता तुम हमें क्या सीख दोगी? मैं वैसे तो बड़ी हूँ, फिर भी कैसे बताऊं कि क्या हुआ था। एक बार कन्हैया मार्ग में मिला तो उसने हंसते हुए मुझसे कहा, अरे अगले दिन तेरे घर जाऊंगा,
मैंने सारा माखन अपने माँ के पहुँचा दिया। कन्हैया ने दूसरे दिन आकर देखा तो माखन का नाम निशान नहीं था। वह आग बबूला हो गया। पल्ले में सोवी मेरे लाला को चुटकी भर जो कहने लगा, तेरी माता बड़ी कंजूस है, घर में कुछ नहीं रखती। माता घर में से यदि कुछ मिलता नहीं है तो कृष्ण गुस्से से लाल पीला हो जाता है और हमारे सोए हुए बच्चों को चुटकी देकर रुलाता है। भगवान का आगमन होने पर यदि तुम सोए हुए पाए जाओगे तो वे तुम्हें रुला देंगे। वे तो किसी भी रूप में आ पहुँचते हैं और सत्कार न मिलने पर रुला देते हैं। ईश्वर अपने आगमन के समय सोए हुए को जगा देता है। ईश्वर कौन किससे रूप में आएंगे यह कोई नहीं बता सकता। वे तो बालक ब्रह्म वृद्ध ब्राह्मण किसी भी रूप में आ सकते हैं। सो घर पर आए हुए सभी का सम्मान किया जाना चाहिए। वेदांत के अनुसार ईश्वर अरूप है और वैष्णव मतानुसार अनंत रूप है। ईश्वर का कोई एक रूप तो नहीं है, वे अनेक रूप धारण करते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। हरि व्यापक अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। वे तो आकार रहित भी हैं और आकार वाले भी हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर करम करे विधि नाना। आनन रायत सकल रस भोगी, बिनु माणी बकता बड़ जोगी। भगवान अनेक रूप में है। भगवान कहीं भी आते जाते हैं तो उनके रूप आकार का कोई बोली होता है, वो तो कहीं भी जा सकते हैं। वे अरूप भी हैं और अनेक रूपधारी भी हैं। वे तो किसी के भी स्वरूप में आते हैं। जीव प्रमादवश हुआ रहता है, सो उसे खबर नहीं हो पाती है। यशोदा कहती सखियो क्या क्यों ना तुम अपने बच्चों को नैहर पहुंचा दो। एक गोपी कहने लगी, मैं माखन और बच्चों को नैहर रखाई थी, कन्हैया ने मेरे घर में कुछ नहीं पाया। जिस घर में मेरे लिए कुछ भी ना हो वह शमशान जैसा है। जिस घर में भगवान के लिए कुछ भी ना हो वह घर उजड़कर शमशान हो जाता है। मौज मजे में संपत्ति का अपव्यय करने वाले राक्षसी होते हैं। जब कन्हैया को घर में कुछ नहीं मिला तो उसने मित्रों से कहा, यह घर शमशान जैसा ही है, तो चूल्हा कमरे आंगन सब बिगाड़ दो। और उन्होंने मेरा सारा घर गंदा कर दिया। माता कन्हैया ऐसा शरारती है। कन्हैया यशोदा ने कहा, तुम कह रही हो कि लाला शरारती है, किंतु वह तो मुझसे कहता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया, तो मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लाऊंगी तभी मैं मानूंगी कि वह चोरी करता है और तभी मैं उसे सजा दूंगी। प्रभावती नाम की एक गोपी ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं ही इसे रंगे हाथ पकड़ लाऊंगी। एक गोपी कुछ अफवानी थी। कन्हैया ने तय किया कि आज हम प्रभावती के घर जाएंगे। प्रभावती छिपकर बैठी थी। धीरे धीरे सभी बालक घर में दाखिल हो गए और कफल्लम कफल्लम बोलने लगे। कन्हैया ने चीखे से माखन उतारकर स्वयं खाया, मित्रों को खिलाया और बानरों को भी दावत दी। उपकार चाहे कितना भी हो, भगवान कभी नहीं भूलते। रामावतार में बानरों ने वृक्षों के पत्ते खाकर मेरी सेवा की थी। उस अवतार में तो मैं तपस्वी था, अतः मैं कुछ दे नहीं पाया, तो इस अवतार में उन्हें दही माखन खिलाऊंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
मनुष्य कई बार वानर जितना भी संयम नहीं रख सकता। वानर राम और सीता के सेवक हैं, सुबह राम फल और सीता फल का आहार कभी नहीं करते। यदि मानव वानर जितनी मर्यादा का पालन न कर पाए तो वह उससे भी गया बीता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी ने भर पेट माखन खाया। इतने में धीरे से प्रभावती बाहर निकली। मित्रों ने देखा तो कहने, अरे कन्हैया भाग, वह आ गई है। किंतु कन्हैया ने कहा, आने भी दो, क्या कर लेगी वह। प्रभावती ने कन्हैया को पकड़ लिया। वह उससे कहने लगा, अरे छोड़ दे मुझे, नहीं तो मेरी माँ तुझे पीटेगी, मेरी माँ तुम्हें पीटेगी। मुझे न छोड़ेगी तो अपने ससुर की कसम, अपने पति की कसम। प्रभावती, आज मैं क्यों छोड़ दूं तुझे, रगे हाथ पकड़ा है, मैं तुझे यशोदा के पास ले जाऊंगी। कन्हैया बोला, छोड़ दे मुझे। प्रभावती का लड़का भी इस माखन चोर मंडली का सदस्य था। उसने सोचा कि यशोदा लाला को पीटेगी। वह अपनी माता प्रभावती से कहने लगा, माता, कन्हैया ने चोरी की ही नहीं है, मैंने ही उसको बुलाया था। मुझे चाहे तो सजा दे दे, किंतु लाला को छोड़ दे। अब मैं 4 महीने तक माखन नहीं खाऊंगा। प्रभावती ने सोचा, यशोदा हमारी बात कभी सच्ची नहीं मानती, सो मैं उसे सच्ची बात दिखलाना चाहती हूँ। यशोदा लाला को डांटेगी तो कोई बात नहीं, मैं पीटने दूंगी। लाला मेरा भी तो है। अभिमान के साथ साथ दुर्गुण भी आ जाते हैं। प्रभावती ने सोचा, यशोदा कभी बात नहीं मानती, आज इसे पकड़कर ही बताऊंगी कि यह आया था और चोरी की है। प्रभावती मान रही थी कि उसके सिवा लाला को कोई नहीं पकड़ सका, सो उसने लाला को नहीं छोड़ा। सभी बालक रोने लगे। कन्हैया ने कहा, अजी डरते क्यों हो, मैं बड़ा अच्छा मजाक करूँगा। साधना करने से प्रभु हाथ में तो आ जाते हैं, किंतु साधन में से यदि बड़ा श्रद्धा उठ जाए तो प्रभु चले भी जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभावती लाला को पकड़ चली जा रही थी तो मार्ग में एक वृद्ध आ रहे थे। उसको देखकर प्रभावती ने घूंघट खींच लिया। कन्हैया ने प्रभावती से कहा कि उसके इस हाथ में दर्द हो रहा है तो दूसरा हाथ पकड़े तो अच्छा होगा। प्रभावती हाथ बदलने गई तो कन्हैया ने सारे से अपने मित्र के पास बुलाकर उसका हाथ पकड़वा दिया। इस प्रकार कन्हैया मुक्त हुआ। वह भागता हुआ माता के पास आया और कहने लगा, माता, एक गोपी मुझे मारने आ रही है, मैंने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। माता ने उसे घर में बैठने को कहा। प्रभावती तो बड़ी उमंग से चोर को पकड़कर चलो यहाँ आ रही है। उसने बाहर से ही चिल्लाते हुए कहा, अरे यशोदा सुनती हो, देखो आपके कन्हैया को मैं आज रगे हाथ पकड़ लाई हूँ, इस चोर को सजा देनी होगी। यशोदा ने बाहर कर कहा, अरे पागल है क्या तू, मेरा बेटा तो घर में ही है, या किसको पकड़ लाई है तू? ईश्वर को खोजना है तो अपने अंदर ही खोजो। उसे जो बाहर खोजता है वह दुखी होता है। इंद्रिय रूपी गोपी कहती है कि ईश्वर बाहर है, परमानंद बाहर है, तो यशोदा निष्काम बुद्धि ईश्वरानंद को घर रूपी हृदय में ही निहारती है। इंद्रियां ईश्वर आनंद वो बाहर ढूंढती है, अतः पा नहीं सकती। निष्काम बुद्धि ईश्वर को हृदय के भीतर ढूंढती है, अतः शीघ्र ही पा जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो जीव आनंद को सांसर्ग विषयों में खोजता रहता है उसकी दशा उस प्रभावती की जैसी ही होती है।
सब उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। यशोदा कहती है हाली तू देख तो सही तेरे हाथ में कौन आया हुआ है। प्रभावती ने देखा कि उसके हाथों में उसी का पुत्र था। वह असमंजस में पड़ गई, मैंने तो कन्हैया को ही पकड़ा था, रास्ते में ही कुछ गड़बड़ हो गई होगी। प्रभावती भवानी है, घमंड अहंकार वाली बुद्धि प्रभावती है। ऐसी बुद्धि ईश्वर को कभी पा नहीं सकती। निष्काम बुद्धि ही ईश्वर को पा सकती है। ईश्वर को सकाम नहीं, निष्काम बुद्धि ढूंढ पाती है। ईश्वर की प्राप्ति होने पर अहंकार होगा तो ईश्वर हाथों से भाग निकलेंगे। परमात्मा मिल तो सकते हैं, परमात्मा सब जगह है, किंतु अहंकार आने से अदृश्य हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा मिलते ही साधक के मन में अकड़ पैदा होती है। ऐसी अकड़ हो जाने पर अभिमान होते ही साधना उपेक्षित होने लगती है। साधना का अभिमान कभी नहीं होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। परमात्मा निर्बल मन से ही प्राप्त होते हैं। अहंकार आदि अदृश्य हो जाते हैं। परमात्मा मिलते ही साधक के मन में अकड़ होती है। अकड़ हो जाने पर अभिमान होने से साधना उपेक्षित होने लगती है। साधना की उपेक्षा के कारण भगवान आप प्रसन्न होकर वापस चले जाते हैं। साधना करो किंतु साधना का अभिमान कभी नहीं होना चाहिए। निष्काम बुद्धि से गर्भ उत्पन्न होते ही भगवान भाग निकलते हैं। गोपियों ने यशोदा से कहा, माँ गणपति का व्रत करो और मन्नत मानो। हे बुद्धि सिद्धि के स्वामी, वे बुद्धि सिद्धि के स्वामी हैं तो कन्हैया की बुद्धि को सुधारेंगे। यशोदा ने गोपियों की बात मान ली। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कन्हैया गणपति की महिमा बढ़ाना चाहता था, तो उसने अपनी मित्र मंडली से कहा, हम कुछ दिन के लिए बड़े शांत रहेंगे, सारी प्रवृत्ति हम बंद कर देंगे। लाला घर में बैठा रहता था। यशोदा ने सोचा गणपति ने मेरे लाला की बुद्धि को ठीक कर दिया है। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मोद मंगल दाता, मोदक प्रिय मोद मंगल दाता। विद्यावारिध बोधि विधाता, विद्यावारिध बोधि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसौ राम सिय मानस मोरे, बसौ राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति
के बंधन। गणेश जी भगवान की जय। कन्हैया ने गणपति की महिमा बढ़ाने के लिए अपनी मित्र मंडली से कहा, हम कुछ दिन के लिए शांत रहेंगे, सारी प्रवृत्ति बंद कर देंगे। अब कन्हैया घर में बैठा रहता। यशोदा ने सोचा गणपति ने मेरे लाला की बुद्धि ठीक कर दी है। एक बार कुछ गोपालों ने यशोदा से शिकायत की, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। कृष्ण ने कहा, माँ ये झूठ बोलते हैं, मैंने खाई ही नहीं है मिट्टी। ना हम भक्षिता वानम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। लाला ने तो मिट्टी नहीं ब्रजज खाई है, मैंने मिट्टी नहीं ब्रजज खाई है। ब्रजरज मिट्टी नहीं है। तुलसी जी सामान्य वृक्ष वनस्पति नहीं है। गंगा जी सामान्य नदी नहीं है। ब्रजरज साधारण मिट्टी नहीं है। श्री वल्लभाचार्य ने कहा, ज्ञान मार्ग के अनुसार कृष्ण कुछ भी नहीं खाती, वैष्णव मार्ग के अनुसार भगवान ने ब्रजरज खाई है। भक्त मानते हैं कि भगवान भोजन भी करते हैं। यशोदा ने कन्हैया से कहा, अपना मुँह खोल, मैं देखूं तो सही तूने मिट्टी खाई है या नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कन्हैया ने मुँह खोला और यशोदा ने बेटे के मुँह में देखा तो पाया कि उसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मुख दर्शन के बहाने कन्हैया ने माता को अपना विश्वरूप दिखाया। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान लीला में बाधक है। वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुनः श्रेयमयी विभा। पुत्र श्रेया वैष्णवी माता के हृदय में कन्हैया ने योग माया का संचार कर दिया। सो यशोदा कन्हैया का वास्तविक स्वरूप भूल गई और फिर से उसे अपना पुत्र ही मानने लगी। पूतना ने बहुत से बालकों का वध किया। वे सब बालक पूतना के स्तन द्वारा प्रभु के पेट में जा पहुँचे। अविद्या के संसर्ग में आए हुए जीवों का उद्धार सच्चे संतों की चरण रज के सिवाय हो नहीं सकता। गोकुल में बहुत से ऋषि मुनि गायों का अवतार लेकर आए हुए हैं। उनके चरणों की रज मेरे पेट में जाने से वे सभी जीव मुक्त हो जाएंगे। जो मेरे पेट में अर्थात अपने पेट में बसे हुए उन जीवों का उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण ने मिट्टी ब्रजरज खाई थी। प्रभु के हृदय में रहना अथवा परमात्मा को अपने हृदय में रखना, यह तो कृष्ण ही लीला है। कृष्ण लीला है, निरोध लीला है। आत्मा वैसे तो निराकार है और स्वतंत्र बंधन मुक्ति है, किंतु मन के कारण वह आबद्ध हो जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान तो मृत्यु के पूर्व मुक्ति देते हैं। प्रभु प्रेम में हृदय का द्रवित होना ही तो मुक्ति है। प्रभु प्रेम में संसार को भूलना ही मुक्ति है। मन मरा की मुक्ति मिल गई। मन की मृत्यु होने से निरोध होता है और निरोध होने पर मुक्ति मिलती है। मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु के पूर्व ही मुक्ति मिल जाती है। जो मृत्यु के पहले ही मुक्ति नहीं पा सकता, उसे मृत्यु के बाद मुक्ति मिलना बड़ा कठिन है। शरीर और इंद्रियों की उपस्थिति में जिसे भजनानंद प्राप्त होता है, उसे शरीर त्याग के बाद परमानंद का अनुभव होता है। भागवत मृत्यु के बाद मुक्ति दिलाने वाला शास्त्र नहीं है, वह तो जीते जी मुक्ति दिलाती है। मृत्यु के बाद मुक्ति मिले या ना मिले वह कौन जान पाता है। इसी कारण से तो महात्मा जीवन मुक्ति के गुण गाते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद
जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। वैसे तो देह और इंद्रियों से संबंध है ही, सो उनकी उपस्थिति में हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। मुक्ति दो प्रकार की है, विदेह मुक्ति और केवल मुक्ति। पानी में रहकर भी कमल पानी में आलिप्त रहता है। ज्ञानी पुरुष भी संसार में रहते तो हैं, किंतु आलिप्त भाव से रहते हैं। जगत देखा न जाए इस हेतु से अपनी ज्ञानी पुरुष आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, किंतु जगत ऐसा तो शरारती है कि आंखें बंद कर लेने के बाद भी दिखाई देता है। बाह्य संसार की अपेक्षा आंतरिक संसार अधिक बाधक है। मन में से उसे मिटा देने पर ही भक्ति ठीक तरह से की जा सकती है। नौका को रहना तो जल में ही है, किंतु यदि जल नौका पर सवार हो जाए तो नौका डूब जाती है। बाह्य संसार की को मन में न आने देने के हेतु ज्ञानी जन बड़े सतर्क रहते हैं। वैसे संसार स्वयं तो बाधक नहीं है, किंतु उसका चिंतन, उसकी आसक्ति बड़ी बाधक है। संसार की तो सुखदाता है, ऐसी कल्पना भी भक्ति मार्ग में बाधा रूप है। ज्ञानी पुरुष शरीर को एक आवश्यकता के अनुसार स्वीकार करते हैं, किंतु वे यह भी स्पष्ट जानते हैं कि सांसारिक सुख भ्रामक है, यह केवल आभास सुख है। जिस पदार्थ में से हटकर दृष्टा में जब दृष्टि स्थिर हो जाती है तभी आनंद मिलता है। दृश्य दुख रूप है, दृश्य में दृष्टा को साक्षी कहते हैं। दृश्य दुख रूप है, दृष्टा मात्र आनंद रूप ही है। दृष्टि को दृश्य में से हटाकर दृष्टा को स्थिर करोगे तो आनंद मिलेगा। जगत में रहना है और विषय भी रहेंगे ही। शरीर मन और जगत से भागा तो जा सकता नहीं, किंतु आसक्ति छोड़नी होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अज्ञानी जीव जगत को भोग दृष्टि से और ज्ञानी भगवत दृष्टि से देखता है। माया का अर्थ है लौकिक नाम रूप में आसक्ति, भक्ति का अर्थ है अलौकिक नाम रूप में आसक्ति। भक्ति मार्ग में भावना और श्रद्धा के बिना सिद्धि नहीं मिल पाती। आत्मा को क्या मुक्त करोगे, वह तो मुक्ति है। प्रभु के हृदय में निवास करना ही निरोध है। विरोध और वासना निरोध को प्रतिबंधित करते हैं। जब तक हृदय में निरोध है तब तक निरोध हो ही नहीं सकता। जब तक हृदय में विरोध है तब तक निरोध नहीं हो सकता। जीवन में से विरोध और वासना के जाने से ही आप निरोध हो जाते हैं। मतलब इसका अर्थ है कि जब मन निर्मल हो जाए, विकारों से रहित हो जाए तो आप परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। दसम स्कंद में निरोध लीला है। सभी सांसारिक विषयों में से मन हटाकर ईश्वर से मिलाना है, अभी मुक्ति ही आ सकती है। जब सभी विषयों से मन हटकर जब ईश्वर से मिल जाता है तभी मुक्ति ही आती है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। मन अर्ध चेतन है। मन सांसारिक विषयों के साथ एक नहीं हो सकता, क्योंकि संसार जड़ है और मन अर्ध चेतन है। सजातीय वस्तु ही एक हो सकती है। मन ईश्वर के सिवाय अन्य किसी भी वस्तु से एक नहीं हो सकता, अभिन्न नहीं हो सकता। मनुष्य चाहे जितना कामी क्यों ना हो, काम सुख के उपभोग के बाद उसका मन नारी देह से दूर हो जाता है। काम मेसना दूसरी बार जाग जाती है, किंतु तत्काल तो नारी देह से हट ही जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब वह उदासीनता यदि हमेशा के लिए मन में जम जाए तो बेड़ा पार हो जाए। वैराग्य क्षणिक नहीं, स्थायी होना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। इतनी कथा भगवान के चरणारविंदों में अर्पण की जाती है।